जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक लाजवाब, एक बेहतरीन क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी विंडोज़ एक्सप्लोरर की पार्ट 2। और आपने कल की क्लास में भी यहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियों को जाना था, और आज की क्लास में भी आप काफ़ी सारे नए नए फैक्ट्स को जानेंगे जो आपकी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम में आएंगे ही आएंगे, साथ में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो प्लीज़ एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं क्लास को। बिल्कुल ठीक है, चलें। तो कल की क्लास में हमने जाना था डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है आपका, है ना। ये सभी चीज़ें हम जान चुके थे। विंडोज़ एक्सप्लोरर को कैसे खोलते हैं, कैसे लॉक करते हैं, ये जानकारी हम जान चुके थे। आज की क्लास में हम यहाँ पर शुरुआत जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सॉर्ट से। सॉर्ट होता क्या है, तो देखो, अगर मैं आपको पहले समझा दूं सॉर्ट का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर नाम लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा BSF, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा असम राइफल, ठीक है। फिर मैंने सबसे ऊपर लिखा ITBP या ITBP, यहाँ मैंने लिखा CISF, ठीक है। अब ये चार पोस्ट हमारे यहाँ पर अलग अलग दे दी गई हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या ये हमारे डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, तो आप कहेंगे नहीं है। अच्छा, अगर मुझे इसे डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना हो तो A to Z होता है, और डिक्शनरी ऑर्डर के विपरीत अगर हमें सॉर्ट करना हो तो Z to A होता है। क्या मतलब जी, अगर मैं इसे, सॉर्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से सेट करना, है ना, एक तरीके से क्या करना, सेट करना। अब जैसे मान लो मैं इसे A to Z के फॉर्म में सेट करना चाहता हूं, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, असम राइफल, उसके बाद में आएगा हमारा BSF, उसके बाद CISF, और उसके बाद एंड में आएगा ITBP। लेकिन अगर यहीं पर मैं ये Z to A वाला सॉर्ट करूं तो इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले ITBP, उसके बाद CISF, उसके बाद BSF, और उसके बाद असम राइफल, है ना। तो ये क्या है, किसी भी नाम को, किसी फाइल को एक तरीके से लगाना, छोटे से बड़े के आकार में लगाना, नए से पुराने आकार में लगाना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये तो होता है हमारा सॉर्ट का काम। लेकिन जब हम विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सॉर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑप्शन उसके अंदर मिलते हैं, मतलब हम कौन कौन से तरीके से उसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि फाइल फोल्डर का नाम, नाम, डेट, प्रकार या आकार के आधार पर आरोही व अवरोही क्रम में सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक तो नाम के आधार पर कि ABCD ऊपर आएगी कि नीचे आएगी, कि जेड से शुरू होगा ए पे, इस तरह से, ठीक है, सीक्वेंस, एक तो ये हो गया। दूसरा डेट के अकॉर्डिंग, कि जो नई डेट है वो सबसे ऊपर दिखाई दे, और जो पुरानी डेट के हैं वो सबसे लास्ट में दिखाई दें, या जो सबसे पुरानी डेट के हैं वो ऊपर दिखाई दें, और जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो नीचे की तरफ लिस्ट बढ़ती चली जाए। तो ये हमारा आरोही अवरोही क्रम हो गया। इसके बाद साइज के आधार पर, कोई फाइल अगर 500 MB की है तो वो ऊपर रहे, 10 MB की है तो नीचे रहे, 10 MB की है तो ऊपर रहे, 500 MB की है तो नीचे रहे। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ तरीके होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ जब हम विंडोज एक्सप्लोरर में सॉर्ट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन नहीं होता। तो देखो, नाम होता है, डेट मॉडिफाइड होता है, डेट मॉडिफाइड होता है, टाइप होता है, और साइज होता है। क्या ये चार होते हैं, इनके अलावा कोई पूछेगा तो नहीं होते। और इन्हें हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सॉर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से, बताओ एक बार। सॉर्ट का मतलब आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, क्या है सॉर्ट। चलिए, नहीं,
है ना। विंडोज एक्सप्लोरर विंडो का समूह नहीं है भाई। विंडोज एक्सप्लोरर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़े थे उसमें एक विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर था। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है एक तरह से। ठीक है, तो ये बात आ गई आपको समझ में, आ गई होगी। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं रिसाइकिल बिन क्या होता है ना। रिसाइकिल बिन क्या होता है, तो हम देखेंगे जब भी आप अपने फाइल या फोल्डर को अपने फोन में से, फोन का उदाहरण ले लेते हैं, आप अपने फोन में से किसी फोटो को डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट ना होकर के आपका रिसेंटली डिलीट में चला जाता है। वैसे ही जब भी हम कंप्यूटर में, ठीक उसी प्रकार से जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई डेटा डिलीट करते हैं, कोई फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करते हैं, तो वो अपने आप डिलीट होकर के एक, आप ऐसा मानो डस्टबिन होता है रिसाइकिल बिन, उसमें चला जाता है। ठीक है, यानी कि अब उसमें चला क्यों जाता है, इसलिए क्योंकि कई बार हमसे धोखे से भी चीजें फिक जाती हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि भैया केला हमने छीला और केले का छिलका जो होता है वो हाथ में पकड़ लिया और केले को डस्टबिन फेंक दिया है। ऐसा कई बार हमारे साथ हो जाता है कि पता चला हमने यहाँ पर चॉकलेट निकाली, चॉकलेट हाथ में पकड़े रह गए और फेंक कुछ और दिया, है ना। इस तरह से कई बार हो जाता है धोखे धड़ाके में। तो चलो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन अगर यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाए कुछ, है, आप हाथ में दो अंगूठी पहने हो, एक डायमंड की पहने हो एक लोहे की पहने हो, ऐसे ही नॉर्मल सी, है, आपने कही गंगा जी आ रही है चलो रास्ते में, मैं क्या है गंगा जी में अंगूठी जो लोहे वाली है उसे प्रवाहित कर देता हूँ, पता चला कि लोहे की जगह हीरे वाली अंगूठी फेंक दी, ये तो भैया बर्बाद हो जाओगे, पता चले तुम्हें भी उसमें कूदना पड़ जाए, है ना। तो क्या करेंगे हम कि जो भी चीज हमने डिलीट की है, अगर वो हमसे धोखे से डिलीट हुई तो आप उसे वापस ला सकते हैं, इसलिए हमारा रिसाइकिल बिन बना। तो देखेंगे कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ चला जाता है, सवाल रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है सर, सब लिखना है, आप अपने दिमाग से पूछिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो बिल्कुल मत लिखो, अगर आपको लगता है आप भूल सकते हो तो लिख लो। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, रिसाइकिल बिन में हम उन फाइल्स को वापस रिस्टोर करके उसी स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यानी कि रिसाइकिल बिन में जो फाइलें डिलीट होकर पहुंचती हैं, यदि हम चाहें तो उन फाइलों को वापस उसी स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां से उसे लाया गया था, जहां से उसे डिलीट किया था। इसके लिए एक शब्द यूज होता है रीस्टोर। कौन सा, इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसका नाम है रीस्टोर। कुछ इस तरह से रीस्टोर करके आपका पहुंचाया जाता है। लेकिन लेकिन यदि परंतु रिसाइकिल बिन से भी परंतु रिसाइकिल बिन से भी यदि उस डेटा को डिलीट कर दिया जाए तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, क्या है, तो वो परमानेंट डिलीट आपका हो जाता है। व्हेन वी डिलीट अ फाइल और फोल्डर टू गो, इट गोज इनटू अ रिसाइकिल बिन, फ्रॉम रिसाइकिल बिन वी कैन रीस्टोर उन फाइल्स बैक टू द सेम प्लेस, बट इफ इट इज आल्सो डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन देन इट कैन नॉट बी रिस्टोर, है ना। अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दोगे तो फिर उसे रिस्टोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं भैया, एक काम कर लो, क्लास बंद कर दो, थोड़ी देर की नींद ले लो, उसके बाद पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी आसान तरीके से समझाने पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद मुश्किल है फिर आपके लिए चीज़ें आगे कर पाना, है ना। अगर इतनी सरल तरह से भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब कंट्रोल डी क्या है जी, ये शॉर्टकट की अभी तक पूछी नहीं है, लेकिन जैसे किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके हम डिलीट बटन दबा देते हैं, कौन सा बटन दबा देते हैं, हम डिलीट बटन दबा देते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है, कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में। लेकिन बिना डिलीट बटन दबाए मैं कैसे पहुंचाऊं, तो हम कंट्रोल डी, किसी फोल्डर को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी अगर दबा दिया तो वो डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में आपका पहुंच जाएगा। तो किसी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए कंट्रोल डी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ये वाला ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बताएंगे एक बार जल्दी से। तो शिफ्ट डिलीट क्या है हमारा, परमानेंट डिलीट। किसी चीज को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट डिलीट का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद रीस्टोर क्या है, तो रिसाइकिल बिन से वापस उस फाइल को उसके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए हम रीस्टोर का प्रयोग करते हैं।
क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक सवाल आता है आपका, एक मन में आपके आना चाहिए कि भैया ये बताएं, अगर हमने किसी फाइल को डिलीट कर दिया और वो रिसाइकल में पहुंच गई, तो वहां पर रहेगी कितने दिन? जैसे आप अगर अपने फोन से किसी फोटो को डिलीट करते हो, तो वो रिसेंटली डिलीट में पहुंच जाता है और वो वहां पर 30 दिन तक रहता है। आपने ईमेल चैप्टर पढ़ा, आप किसी मेल को डिलीट करते हो, ट्रैश फोल्डर में जाता है, 30 दिन तक रहता है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से बताएंगे, ठीक है, उसी प्रकार से बताएंगे, है ना, उसी प्रकार से आपको बताएंगे कि यहां पर हम कह रहे थे, बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, क्लियर है यहां तक? तो उसी प्रकार से आप मुझे ये बताओ कि रिसाइकल बिन में अगर हम किस चीज को डिलीट करते हैं, हम अगर कंप्यूटर में किस चीज को डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन में जाती है, तो कितने दिन तक रहेगी? बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी लोग 30 दिन 28 दिन कह रहे हैं वो सभी गलत हैं। जब बात आती है कंप्यूटर की, तो जिसका जो रिसाइकल बिन होता है, इसमें वो डेटा तब तक रहेगा जब तक आप यहाँ से इसे हटाएंगे नहीं। इसका 30 दिन जैसा कोई भी क्या है, डेट या टाइम फिक्स नहीं होता कि इतने दिन बाद हटाना हो, हट जाएगा नहीं। इससे आप जब तक रिसाइकल बिन से भी डिलीट नहीं कर दोगे, तब तक ये वहां पर बना रहेगा। ठीक है। अब एक दीदी हैं, वो कह रही हैं कि सर कल तो आपने कंट्रोल D शॉर्टकट की किसके लिए बताई थी, हाइड अनहाइड के लिए बताई थी, हैं? तो एक बार आप कल की क्लास दोबारा देख लेना, या नोट्स को रिवाइज करिएगा या देखिएगा, और जब क्लास को देखो तो थोड़ा ध्यान के पूर्वक देखो, क्योंकि वो विंडो D था, ना कि कंट्रोल D था। ठीक है, तो अंतर है चीजों में। ऐसे ऐसे उलझोगे तो फिर कैसे सुलझोगे, है लंबे समय तक, फिर कैसे चीजों को याद रख पाओगे, कैसे सिलेक्शन ले पाओगे, बताओ? 30 डेज नहीं है। हाँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबाएंगे, बिल्कुल। जितने भी लोग 30 डे दे रहे हैं वो गलत हैं। आप यहाँ पर रिसाइकल में डेटा को रखने के बाद, अगर आपने कोई डिलीट करी उसमें आ गया, उसके बाद जाएगा ही नहीं, है ना, उसके बाद तब तक नहीं जाएगा जब तक आप वहां से भी परमानेंट डिलीट नहीं कर देते। ओके, आगे बढ़ जाएं। चले, हाँ, कैसा होता है जी रिसाइकल बिन का फोल्डर? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे ये दिख रहा है, ये है हमारा रिसाइकल बिन। आगे देखेंगे एम्प्टी। अगर देखो ये वाला फोटो दे दिया जाए, इसका अर्थ है कि रिसाइकल बिन जो है आपका वो खाली है, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, है ना। लेकिन लेकिन आप देखेंगे अगर इस प्रकार से इसके अंदर डस्टबिन, कूड़ा टाइप भरा हुआ है, या मैं कहूँ पेपर टाइप भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है ना, तो इसका मतलब है हमारा क्या, कि ये फुल है। क्या है? ये फुल है। ओके, आगे बढ़ जाएं। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है, यहां तक बात समझ में आ गई? टास्क बार मैंने कल की क्लास में बता दिया था, यह है डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है, जिसके बाएं ओर पर स्टार्ट बटन व दाएं ओर पर घड़ी रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं, जिन्हें हम क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार के दाएं ओर नोटिफिकेशन एरिया भी होता है। यह एरिया कई प्रोग्राम, आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि को दिखाता है। तो ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी, है ना। ये चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी कि ये टास्क बार है, इसके राइट साइड में ये इस तरह से। ओके, चलिए, है ना। मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी क्या है कि अभी पकौड़े सिक रहे हैं, है ना, और फिर यहाँ पे गाना बजेगा और फिर मैं डांस करके दिखाऊंगा, फिर मजा आएगा एकदम ताबड़ तोड़ वाला, है। फिर तो सही है कि एसी भी चलवानी है तुम्हारे लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ जाएं। चलिए, इस चीज का इतिहास गवाह है कि जिस चीजों से लोगों के भविष्य बनते हैं, जो चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, वो कभी भी उनमें मन लगता ही नहीं है ना। मन तुम्हारा यहाँ क्यों लगेगा? अभी कोई पबजी खेलने बैठ जाए तो देखो फिर तुम्हारा मन कैसे लगेगा, VIP। चले, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम देखेंगे स्टार्ट मेन्यू क्या है। स्टार्ट मेन्यू जो मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला, है ना,
इसे देखते हैं क्या कह रहा है। स्टार्ट बटन टास्क बार के बाईं ओर लगा होता है, एक गोल या आयताकार बटन होता है। इसे हम विंडो बटन, इसे ओपन करने के लिए हम विंडो बटन का प्रयोग करते हैं। कौन सा बटन? एक विंडो बटन होता है उसका। थोड़ा ऊपर करना, थोड़ा ऊपर, बहुत हल्का सा, और ऊपर, नीचे, सबसे नीचे। ठीक है, चलो। इसके बाद हम देखेंगे कि विंडो बटन आप दबा सकते हो, लेकिन अब एग्जामिनर शॉर्टकट की पूछता है कि इसे स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस, चलिए ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में, बिल्कुल लेफ्ट टॉप पे एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब एग्जामिनर बढ़िया शॉर्टकट की पूछ रहा है। प्रयोग किया जाता है कौन सा? कंट्रोल एस्केप का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जब हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। एक तो सर्च बॉक्स होता है, एक ऑल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिखाई देती है आपको, ठीक है। कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हो, शट डाउन वगैरह कर सकते हो ये, ठीक है जी। ये फंक्शंस देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन मैं इन्हें समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं। ये स्टार्ट मेन्यू में नहीं होते, लेकिन इन्हें मैं समझाऊंगा कि ये होते क्या हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तीन चीजें होती है, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज, ठीक है। अच्छा, ओके, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पर, ये है मिनिमाइज, ये है हमारा मिनिमाइज, ठीक है। ये होता है हमारा मैक्सिमाइज, ये होता है हमारा मैक्सिमाइज, और ये होता है हमारा क्लोज। क्या होता है? ये होता है हमारा क्लोज, ठीक है। अब मिनिमाइज मैक्सिमाइज का मतलब क्या है तो समझेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए, लो मान लिया हमने, क्या मान लिया, ये आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर, आपके सामने यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर खुला है। आप यहाँ से, आपको जो एरो दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो खुला हुआ एप्लीकेशन है, यदि हम उसे मिनिमाइज करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो वो पूरा का पूरा कहाँ, टास्क बार में आकर के छुप जाता है। कहाँ आकर के छुप जाता है? जब हम मिनिमाइज में करते हैं तो ओपन, तो फाइल या फोल्डर जो भी है वह टास्क बार में आकर छुप जाता है, टास्क बार में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमाइज क्या होता है? अब मान लो ये खुला हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसे छोटा है, स्क्रीन पे आधा आधा आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे पूरी स्क्रीन पर करना चाहता हूं तो ये मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। अच्छा, आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जाता है एक, याद रखना, कि जो हमारा ये मैक्सिमाइज बटन है, ये किस में कन्वर्ट होता है? रीस्टोर में कन्वर्ट होता है। किसमें? रीस्टोर में ये कन्वर्ट होता है। क्लोज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। चलेंगे, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक की बातें क्लियर है। देखो, मैंने आपको बताया, स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप शट डाउन कर सकते हो, सेटिंग खुल सकती है इसकी, अकाउंट वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ये आपकी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। ठीक है जी, बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि एस्केप बटन किसी प्रोसेसिंग वर्क को स्टॉप करने के लिए किया था। अगर हम गलती से किसी फाइल को फॉर्मेट कर देते हैं तो रिस्टोर कर पाएंगे, लेकिन उसकी एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, उसकी एक अलग प्रोसेस होती है, ओके। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता कि मान लो, फिर उसका महत्व ही क्या रह जाएगा।
अगर कोई हार्ड डिस्क वगैरह भी फॉर्मेट हो जाती है तो डेटा वापस आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन उसकी अलग प्रोसेस होती है। अब आप कहोगे सर प्रोसेस बताओ, तो फिर हमारा इस बैच का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें फिलहाल सिलेक्शन लेना है। मैंने आपको बताया इस प्रकार की जो क्यूरियोसिटीज वाली चीजें हैं इसके लिए एक अलग बैच होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विंडोज के अंतर्गत उपयोगी प्रोग्राम नोटपैड, वर्डपैड। इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाता है, जबकि नोटपैड से अधिक उन्नत और उनमें फ़ॉन्ट्स, रंग की चित्र भी की सुविधा भी हमें दी होती है, किसमें? वर्डपैड में। जब हम अपने कंप्यूटर में जब हम अपने कंप्यूटर में उसे नहीं डालते, किसे नहीं डालते? जब हम अपने कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस को इंस्टॉल नहीं करते, है ना, जब हम MS ऑफिस को इंस्टॉल्ड नहीं करते तो उस टाइम पर हमें नोटपैड, वर्डपैड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद पेंट क्या है? हमारा पेंट होता है, आप लोगों ने देखा होगा MS पेंट, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं। जब आप कंप्यूटर सीखने जाओगे तो माउस पर आपका हाथ सद सके उसके लिए हम पेंट का काम प्रयोग करते हैं, और पेंट को रन कमांड से ओपन करने के लिए हम पी ब्रश की कमांड देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिससे आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, ये क्या लिखा है पूरा नहीं दिखाई दे रहा, पूजा जी हैं छोटी सिस्टर, देखेंगे। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये पीछे भी था ये वाला फोटो, आपने देखा नहीं, ये है इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले बिलीव अपने अंदर करना बहुत जरूरी है ना। चलो सर हैकिंग सिखा दो, एक काम करो, मैं तुम्हें गूगल का CEO बना देता हूँ सीधे, हैं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, चलिए ठीक है जी, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल क्या चीज़ है। एक चीज होती है आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल। व्हाट इज कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर स्थापित करता है। यानी कि जैसे आपके फोन में क्या होता है, जैसे आपके फोन में सेटिंग होती है ना, ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, पासवर्ड लगाना है, वो सभी क्या होती हैं, वो सभी की सभी हमारी कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आती हैं। मतलब सेटिंग में आती है, वैसे ही यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आ जाएंगी। पेंट समझ में नहीं आया? पेंट MS पेंट होता है, ड्राइंग बनाई जाती है, उसमें कुछ भी नहीं है और, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विंडोज की विभिन्न सेटिंग को बदलने का कार्य कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही किया जाता है। कंट्रोल पैनल से आप कोई हार्डवेयर आपने लगाया, उसका सेटअप वगैरह देखने के लिए, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग, सिस्टम में पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए, है ना। इसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग हो गई आपकी, ठीक है। अकाउंट सेटिंग, फॉन्ट अपीयरेंस सेटिंग, विंडोज अपडेट, डेट एंड टाइम, इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना एप्लीकेशन, ये सभी की प्रकार की सेटिंग्स कहाँ मिलती हैं? कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है हमारी? तो ये हमें कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिलती हैं, जो हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाहूँ, यदि मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाहूँ, है ना, अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ तो हम देखेंगे कि विंडो प्लस आर बटन दबाने से रन कमांड डायलॉग बॉक्स खुलता है, और इसमें अगर आप कंट्रोल पैनल लिखकर ओके कर देंगे तो ये खुल जाएगा, सिर्फ कंट्रोल लिख देंगे तो भी ये खुल जाएगा, ठीक है। तो भी ये हमारा क्या है, खुल जाता है, ओके। इसके बाद कैसा दिखता है हमें कंट्रोल पैनल? तो कुछ इस प्रकार का, है ना, कंट्रोल पैनल कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। देखो ये क्या, ऐसे, है ना। अब आपको मान लो इसमें कि आपने प्रिंटर, एक नया प्रिंटर निकल लगाया, कोई प्रिंटर से संबंधित कोई काम करना है तो यहाँ से प्रिंटर ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, अगर मुझे अगर मुझे कीबोर्ड से संबंधित कोई काम है, अगर मुझे यूजर अकाउंट से संबंधित कोई काम है, अगर मुझे यहाँ पर साउंड से संबंधित कुछ काम है, अगर मुझे फाइल डिवाइस, अगर मुझे लॉक लगाना है अपने किसी फाइल या फोल्डर में, तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं। माउस की स्पीड तेज करनी है, कम करनी है, इस प्रकार की सभी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? इस प्रकार की सभी चीजें हमारी कंट्रोल पैनल यानी कि फोन की सेटिंग होती है, वैसे ही आपका कंट्रोल पैनल भी होता है, ठीक है। चलो
तो क्लियर है यहाँ तक भी? टेलीग्राम बैन हो गया है इंडिया में, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसे प्ले स्टोर से हटाया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर आगे की एक्शन कार्रवाई होगी। यदि जो टेलीग्राम के आपके सीईओ फाउंडर हैं उन्होंने इस पर काम नहीं किया, हालांकि उन्हें अभी पकड़ लिया गया है, जेल में उन्हें डाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है, ऐसे एकदम से बंद नहीं हो जाता कि वहां से ऑर्डर आया और यहाँ पे आपके फ़ोन में चलना बंद, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। चलो, क्लियर है यहाँ तक? कोडिंग सिखा दो सर, कोडिंग डिकोडिंग दोनों सिखा देता हूँ, रीजनिंग की क्लास में आना मेरी, उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं यहाँ तक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, आगे बात करते हैं और क्या है जी। ये विंडोज एक्सप्लोरर लगभग समाप्ति की ओर है ना। अच्छा, एक शॉर्टकट की लिखेंगे जो आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी। दो शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। एक तो होती है हमारी कंट्रोल प्लस, नहीं, विंडो प्लस आई। ये जो साइन है ना, ये विंडो बटन का साइन होता है, किसका? ये विंडो बटन। हमारे कीबोर्ड में विंडो बटन कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो विंडो प्लस आई अगर आप करेंगे तो कंप्यूटर की सेटिंग को ओपन करने के लिए, इसके बाद हम देखेंगे, है ना, इसके बाद हम देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ये होती है टास्क मैनेजर के लिए, ये होती है टास्क मैनेजर के लिए। और कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, यदि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, तो आप इसी को कह सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन में दी गई थी और यही आंसर भी थी कई बार, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाम आता है एक्सटेंशन नेम का, किसका? एक्सटेंशन नेम। क्या होता है जी एक्सटेंशन नेम? एक्सटेंशन नेम किसी फाइल के प्रकार को बताता है, किस प्रकार की फाइल है ना, किसमें ये बनी हुई है। तो हम देखेंगे एक्सटेंशन नेम का अर्थ है सभी फाइलें एक्सटेंशन से प्रदर्शित की जाती हैं, इसका प्रयोग फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए किया जाता है। फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए, फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एक्सटेंशन नेम का प्रयोग करते हैं। कैसे होते हैं जी एक्सटेंशन नेम? तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे के एग्जाम्स में, है ना। आपके एग्जाम में जैसे डॉट टी एक्स टी लिखा है, टी एक्स टी का मतलब है इस वाली फाइल में सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा और ये फाइल नोट पैड में बनाई गई है। डॉट डी ओ सी एक्स लिखा है, इसका मतलब ये एम एस वर्ड में बनाई गई फाइल है। डॉट पीडीएफ, पीडीएफ जो आप मांगते हो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ये एक एडब रीडर की फाइल होती है। पीएनजी मतलब ये एक इमेज होती है। जेपीजी, जेपीईजी एक इमेज का फॉर्मेट है। टिफ फाइल का मतलब ये इमेज होता है। डब्ल्यू ए वी का मतलब होता है ये एक ऑडियो फाइल है। डॉट एम पी थ्री का मतलब होता है ये एक ऑडियो फाइल है, लेकिन डॉट एम पी फोर का मतलब होता है एक वीडियो फाइल है। डॉट जी आई एफ का मतलब होता है ये एक एनिमेशन की फाइल है। डॉट ए वी आई का मतलब होता है एक वीडियो वीडियो फाइल है। डॉट एक्सएल एस एक्स का मतलब होता है एक एक्सेल की फाइल है आपकी, ठीक है। इसके बाद डॉट जिप का मतलब होता है ये कंप्रेस की हुई फाइल है आपकी। डॉट डब्ल्यू एम वी का मतलब होता है वीडियो फाइल है। डॉट पीपीटी एक्स का मतलब होता है एक पावर पॉइंट की फाइल है आपकी, है ना। डॉट एमओवी का मतलब होता है वीडियो की फाइल है। और डॉट ई एक्स का मतलब होता है कि ये एक एग्जीक्यूटिबल फाइल है। एग्जीक्यूटिबल फाइल मतलब जिसे इंस्टॉल किया जाता है ना। ये एक ऐसा फाइल है फोल्डर, ये एक ऐसे, जैसे मान लो एम एस वर्ड है, एम एस ऑफिस आया, एम एस ऑफिस को इंस्टॉल करने का जो पूरा सॉफ्टवेयर होगा आपका, वो क्या है हमारा, वही हमारा उसके नीचे डॉट ई एक्स लिखा रहेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका इमेज संबंधित एक्सटेंशन नहीं है। देखो मैं जैसे आपको ऑप्शन देता हूं, निम्न विकल्पों में से कौन सा, निम्न विकल्पों में से कौन सा इमेज संबंधित एक्सटेंशन नहीं है।
तो आप देखेंगे ऑप्शन ए डॉट जेपीईजी, ऑप्शन बी डॉट टिफ, ऑप्शन सी डॉट पीएनजी, ऑप्शन डी डॉट MP3। बताओ क्या होगा आंसर। डॉट MP3 क्या होगा आंसर, बताएंगे जल्दी से। नहीं, ये वाले क्वेश्चन आपके में नहीं आते हैं ना, जो 0110 यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये आपके में नहीं पूछा जाता। स्क्रीनशॉट नहीं, आप उसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो एक बार आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि इनमें से कौन सा इमेज से संबंधित एक्सटेंशन नहीं है। ऐसे ही जो वीडियो वीडियो वाले ना, इन्हें आप एक जगह लिख लेना। जो बहन इस क्लास के नोट्स बनाएंगी वो क्या करेंगी, वो ये करेंगी कि जितने भी वीडियो वीडियो वाले हैं इन्हें एक साथ लिख देना, ऑडियो ऑडियो वालों को एक साथ लिख देना, इमेज इमेज वालों को एक साथ लिख देना, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है आपको, बताएं। याद हो जाएंगी सारी, बहुत कठिन नहीं है ना, अपने आप याद हो जाती हैं, जब आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएंगी बिल्कुल। ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है सिवाय अपर्णा जी के, है ना। और देखो ज्यादातर लोगों का गलत आता, एक का सही आता, या तो तब नाम लेने में फायदा है ना, या फिर तब है कि जब ये गलत। तो देखेंगे हम यहाँ पर डॉट MP3 जो है ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये ऑडियो फॉर्मेट है। अगर कोई फाइल MP3 की है इसका मतलब ये है कि उसमें ऑडियो है, लेकिन अगर डॉट जेपीजी है, टिप फाइल है, पीएनजी फाइल है, इसका मतलब ये है कि इमेज की फाइल। ऐसे ही पूछ लेगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा वीडियो से संबंधित एक्सटेंशन नहीं है, कौन सा ऑडियो वाले एक्सटेंशन है। इस तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी मैं कुछ और एक्सटेंशन अगर आपको दिखाऊं तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म एक्सटेंशन की लिखी हुई है, इन्हें नोट डाउन कर, इन सबको नोट डाउन मत करना, बस इसे इसी से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इन ये फुल फॉर्म याद कर लेना, है ना। इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट है बस उन्हें टिक कर दे रहा हूँ, और इन्हें नोट भी कर लेना। जैसे जेपीईजी, जैसे भी कर लो, पीएनजी, टिप फाइल, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं, वही फाइल एक्सटेंशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये कुछ मेरे द्वारा लिखे गए हैं आसान आसान वाले। जैसे कि .docx एक डॉक्यूमेंट फाइल है, .text यानी कि नोटपैड है, .rtf यानी कि वर्ड पैड है, .jpeg यानी कि इमेज है, .png यानी कि पेंट में बनी हुई है, HTML की फाइल है, आइकन है, EML ईमेल फाइल है, और EXE यानी कि इंस्टॉल्ड फाइल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। ये थी आपकी आज की क्लास, ये था आपका छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर, है ना, जिसका नाम था हमारा विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए सिर्फ एक्सटेंशन एक्सटेंशन से मिल सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन MS वर्ड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।